देखिए, दुर्गा पूजा को देखते हुए शिक्षकों को छुट्टी तो दी नहीं गई और ऐसे में शिक्षकों के द्वारा लगातार कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही लगातार जिस तरीके से बिहार के अनेक जगहों पर देखा जा रहा है कि बाढ़ से काफी जिला प्रभावित है और जिसके बावजूद जो है शिक्षकों को स्कूल जाना पड़ रहा है जान को जोखिम में डालकर। इसके साथ ही नवल किशोर यादव का एक बयान आया है शिक्षकों को देखते हुए, जहां पर नवल किशोर यादव ने शिक्षकों को चिरकुट तक कह दिया है और यह साफ कहा है कि जब के पाठक हुआ करते थे तब क्यों नहीं शिक्षकों की बोली निकला करती थी। ऐसे मेरे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के संयुक्त राष्ट्रीय सचिव शैलेंद्र शर्मा और शैलू हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से पहले दुर्गा पूजा की छुट्टी करीब 8 से 10 दिन दी जाती थी और अब जाकर 2 से 3 दिन की बातें आ रही है इसको? ये राजनीतिज्ञों के द्वारा एक खेल खेला जा रहा है और वर्तमान बिहार सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का और मानवाधिकारों का हनन कर रही है। और इसमें चाहे वो किसी दल के प्रतिनिधि हों, शिक्षक प्रतिनिधि हों या बिहार सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं, ये शिक्षकों पर ही खेल खेल रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं और ऊपर से ऐसे ऐसे तानाशाही आदेश दे रहे हैं और एक एक शगुफा नित्य प्रतिदिन छेड़ रहे हैं। कभी छुट्टी का मामला, कभी मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषित की गई समय सारणी 10 से 4 बजे का, और यही सब स्थिति पैदा करके घालमेल करके बीपीएससी के द्वारा नियुक्त शिक्षकों की बहाली और जितने इसमें फर्जी शिक्षक हो गए हैं और जो फर्जीवाड़ा करने वाले पदाधिकारी हैं उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बाढ़ पीड़ित क्षेत्र, जो आपने कहा कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, न विद्यार्थी है, न विद्यालय में कोई है, न कोई उपस्कर है, सारे पानी में डूबे हुए हैं। सारे परिवार जो हैं, जो पढ़ने वाले मध्यम वर्गीय परिवार, अति पिछड़ा परिवार, दलित परिवार, माँ दलित परिवार, सारा सड़कों पर है और विद्यालय परिसर में शिक्षा ऐप पर उपस्थिति बनाकर आप पानी में खड़े रहें जल समाधि लेने के लिए। क्या क्या खेल हो रहा है। और सारे राजनीतिक दल के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, किसी की बकार तक नहीं निकल रही है और विरोध में, सरकार के पक्ष में और शिक्षकों के विरोध में अनाप शनाप वक्तव्य दे रहे हैं। यहां तक कि हाल ही में जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं भागलपुर के, उन्होंने कहा कि सरकार की शिथिलता है, जितनी वाहवाही लूट लिया लोगों ने नियोजित करके बीपीएससी से परीक्षा लेकर, वो सब फर्जी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन शिक्षकों की समस्याओं पर नहीं बोल रहे हैं, वो फर्जीवाड़ा पर बोल रहे हैं और जरा सा मौका मिलता है तो छुट्टी पर बोल देते हैं। शिक्षा ऐप से पर आप उपस्थिति बनाने के संदर्भ में बकार नहीं निकल रही है। केएस सिद्धार्थ का कैसे विरोध करें? तमिलनाडु की शिक्षा थोपने जा रहे हैं, दो तमिलनाडु के, और अत्याचार की तो सीमा हद कर दी इन लोगों ने। एक तो फर्जीवाड़ा और दूसरे ऐप बनाकर शिक्षकों को आप जल समाधि लेने के लिए तैयार रखें। न नाव है, न लाइफ जैकेट है, न कोई सुविधा है, आप वहां रहें। अरे बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ काम में लगा दीजिए, वो गैर शैक्षणिक कार्य नहीं होगा बाढ़ और आपदा में। शिक्षक कम से कम उन परिवारों के बीच तो रहेंगे, जो छात्र उनके हैं उनका तो देखभाल करेंगे, अपने परिवार को तो देखभाल कर ही नहीं रहे। ऐसी स्थिति बना के बिहार में शिक्षा का रख दिया है इन लोगों ने, जिसकी अब तो वक्तव्य देने में शर्म महसूस होती है। और जनप्रतिनिधि, विशेषकर शिक्षक प्रतिनिधि, शिक्षक ही को दोषी करार दे रहे हैं। के पाठक कौन थे? ईदी अमीन थे का कि सद्दाम हुसैन थे? जी। ऐसी स्थिति, बात ऐसा उदाहरण देते हैं लोग जिसकी चर्चा करना भी बहुत अत्यंत दुख की बात है। दयनीय स्थिति है अभी शिक्षकों की, और हम लोग जैसे शिक्षक नेता
अब कुछ दिनों के बाद मीडिया के पास आने से कतराएंगे, चूंकि अमल और पहल नहीं हो पा रहा है। शिक्षकों की समस्याएं और दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और कुछ शिक्षक नेता जो हैं अपने को महात्मा गांधी कहलाते हैं, बापू कालदाते, वो अब बापू का पाठ करते नजर आ, प्रवचन दे रहे हैं। इनको तो कंठी माला पहन के भितिहरवा आश्रम चल जाना चाहिए या गुजरात चला जाना चाहिए। शिक्षक का परिवार नहीं है, शिक्षक नहीं रहे, सक्षमता परीक्षा ले लिए, पदस्थापन नहीं हो रहा है, स्थानांतरण नियमावली लागू नहीं हो रहा है। शिक्षा मंत्री रोज अनुमोदन कर रहे हैं, किस पर अनुमोदन कर रहे हैं? सादे कागज पर। जी। मुख्यमंत्री के सामने घिघी बन जाती है। शिक्षा मंत्री कहाँ छुपे हुए हैं, किस बंकर में छुपे हुए हैं? शायद ईरान और इजराइल के लड़ाई के बीच में ये लोग सब बंकर में छुप गए हैं। अभी शिक्षकों के संबंध में कोई चर्चा तक नहीं करना चाहते हैं, और जो चर्चा करते हैं वह नाप शनाप चर्चा करते हैं। और जो संघ के नेता हैं, बिहार के संघर्ष के ज्ञाता बहुत बड़े परशुराम, जो चर्चा करते हैं संघर्ष की और उपलब्धियों की, वो अब वो बापू पाठ कर रहे हैं। अब बहुत स्थिति भयावह है। बाढ़ से पूरा उत्तर बिहार अभी जलजले की स्थिति में है, और शिक्षकों को शिक्षक ऐप पर नहीं तो वेतन बंद हो जाएगा, आप पर कार्रवाई होगी। अरे कहां पे बनावे? कोई विद्यालय परिसर खाली है क्या? इन पदाधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाएं। वर्तमान सरकार जो है वो पदाधिकारियों को सह देकर शिक्षकों को अपमानित और प्रताड़ित कर रही। शैलेंद्र जी, लगातार जिस तरीके से खबरें आती है उसको देखते हुए एक खबर सामने निकल के आई जहां एक बिल्डिंग में 10-10 स्कूल के शिक्षक पहुंचते हैं और उनको हाजिरी बनानी पड़ती है, तो ऐसे में कहां तक ये उचित है? बिल्कुल गलत प्रक्रियाएं हैं, और ये राजनीतिज्ञों के सह पर हो रहा है। क्योंकि सारे राजनीतिक दल के जितने भी राजनेता हैं वो सब शिक्षकों के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। एक माले के नेता संदीप सौरभ जी, जो माननीय विधायक हैं, अभी तक अडिग हैं, लेकिन बाकी लोग तो आंदोलन को समाप्त कर की घोषणा कर देते हैं, सारी मांगे पूरा हो जाएगी। कुछ लोग तो तख्ती लटका कर अभी घूम रहे हैं कि हमारा निबंधन हो गया, हम शिक्षक संघ का निर्माण किए। कुछ नेता अभी जन सुराज की तरफ दौड़ रहे हैं कि मैं एमएलसी बन गया। ब्रजवासी जी लाठी देते थे, कभी कभी नवल जी का पैर छूते थे। नवल जी एक मजे हुए नेता हैं, और उन्होंने भी शिक्षकों पर बहुत बड़ा कटाक्ष किया है, जो पीड़ादायक है, असहनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। और पाठक के साथ शिक्षकों को जोड़ना, पाठक कौन है? चले गए ना, आप भी तो उनका विरोध करते थे और आज समर्थन की बात करते हैं। आप शिक्षक हैं, मर्यादा का पालन कीजिए। शिक्षक असहाय नहीं है। जिस प्रकार चाणक्य ने चंद्रगुप्त पैदा कर धनानंद का नाश किया था, उसी प्रकार शिक्षक अभी धैर्य रखे हैं और बदला जरूर लेंगे। और जो अभी शिक्षकों के साथ नहीं है, शिक्षकों के बुरे समय में जो साथ नहीं है, उनको भी भली भांति वो याद किए हुए हैं। जो मरहम लगा रहे हैं और जो नमक पर जले पर नमक छिड़क रहे हैं, उनको भी याद रखे हुए हैं। और सत्ता में कोई समय का निर्धारण नहीं होता है सत्तासीन होने के लिए।
सत्ता बदलेगी, जरूर बदलेगी और शिक्षकों की सारी समस्याओं का समाधान होगा। शिक्षक धैर्य रखे हुए हैं और जितने भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं उनको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी बुद्धिजीवी हैं और सभी के सामने समस्याओं का पहाड़ है। इसलिए किन किन ऐसी स्थिति में 57 किन किन समस्याओं को दूर करने की जरूरत है शैलेंद्र जी, शिक्षकों को देखते हुए? फिलहाल ऐप से अटेंडेंस बनाने पर रोक लगे, समय सारणी में बदलाव हो, बाढ़ग्रस्त और आपदा वाले क्षेत्र में छुट्टियां घोषित हो और जो पूर्व के 62 दिनों का अवकाश था उसका वह दे अवकाश हो और जो गर्मियों की छुट्टी में शिक्षकों से काम लिया गया है उसका उपार्जित अवकाश दे। और उपार्जित अवकाश अगर ये छुट्टियों में कटौती करता है तो उसके बदले उपार्जित अवकाश दे, अन्यथा शिक्षक आंदोलन के लिए बिगुल फूंकने के लिए तैयार हैं। नेतृत्व की जरूरत है और जब तक नेतृत्व अच्छा नहीं होगा, राजनीतिक दल से अलग होगा, शिक्षक परिवार का होगा, तभी इनकी समस्याओं का निदान संभव है। और सरकार मेरे द्वारा सुझाई जितने भी 5 मुद्दे हैं इसका अविलंब पालन करे, अन्यथा शिक्षकों का दंश झेलना पड़ेगा चुनाव। देखिए, नेतृत्व की जरूरत है और ऐसे में नेतृत्व अगर नहीं होगा तो आगे चल के कहीं ना कहीं शिक्षकों का दंश जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के लोगों को झेलना पड़ेगा। ऐसे में शैलेंद्र शर्मा सैलू थे, अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव थे और साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि 5 मांगों को पूरा किया जाए। ऐसे में शिक्षकों के द्वारा कई सारी मांगे की जा रही है। इसके साथ ही मुख्य जो मांग है वो कहीं ना कहीं दुर्गा पूजा में छुट्टी और शिक्षा कोष ऐप को बंद करने की मांग है। ऐसे में शैलेंद्र शर्मा की आपने तमाम बातें सुनी है, एसीएस सिद्धार्थ और शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार पर काफी ज्यादा हमला बोल रहे थे, वही क्या कुछ कह रहे थे, क्या मांगे कर रहे थे, आपने सुना है।